हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 24 उसकी 36 आयत से लेकर 44 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो आइए इन वचनों को पढ़ते हैं फिर समझेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। दोस्तों हमने इन दो आयतों को पढ़ा। अभी इन दो आयतों का हम अर्थ समझ लेते हैं कि इस वचन का अर्थ क्या है। दोस्तों उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आएंगे हमारा न्याय करने के लिए, तो उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। ना स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना ही यीशु मसीह जानते हैं कि वे कब इस पृथ्वी पे आएंगे। सिर्फ परमेश्वर जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे कब आएंगे। और दोस्तों इस बात को आगे यह भी लिखा गया है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ करता था कि जल प्रलय से लोग नाश हो गए और अचानक में बाढ़ आया, नूह प्रचार करता था मगर उसके बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता था कि ये सच में बोल रहा है। लोग उसको पागल बोलते थे। और दोस्तों आगे लिखा है क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। दोस्तों जिस प्रकार नूह के दिन में लोग खाते पीते थे और अपने में शादी विवाह करते थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आना भी होगा। और दोस्तों आगे लिखा है और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो इसी प्रकार आएंगे कि लोग अपने में खाते पीते रहेंगे, शादी विवाह करते रहेंगे और अपने काम में लगे बजे रहेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। दोस्तों इस आयत में यह भी लिखा है कि जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह हम सभी का रैप्चर कर लेंगे, जब हम लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो यहाँ पे छूट जाएंगे वो अपने माथे को पीटेंगे कि अब उनका क्या होगा। मगर दोस्तों अभी परमेश्वर ने हमें समय दिया है पश्चाताप करने के लिए। अभी हम लोगों के पास समय है कि हम लोग अपने गुनाहों से फिर जाएं और परमेश्वर के आगे घुटने टेके कि परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को, हमारे हर एक पापों को क्षमा करें। क्योंकि दोस्तों जब तक हम परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को नहीं टिकाएंगे, उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे, अपने हर एक पापों को परमेश्वर के लहू से नहीं धोएंगे, तब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। दोस्तों अभी परमेश्वर ने हमें मुक्ति के लिए, शांति के लिए अभी टाइम दिया है कि हम अपने पापों से फिरें और उस मुक्ति को, शांति को पा सकें जो प्रभु यीशु मसीह है। और उसके वचनों को जब हम पढ़ेंगे, उसके वचनों को जानेंगे, तभी हम मुक्ति, शांति और आज़ादी को प्राप्त करने पाएंगे। दोस्तों अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आज से परमेश्वर से प्रार्थना करिए और बाइबल को पढ़िए। तब आपको परमेश्वर ज्ञान बुद्धि देंगे और स्वर्ग के बारे में और भी गहरी बातों को बताएंगे। दोस्तों ये समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। दोस्तों इस समय को हम ना गंवाते हुए परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनसे प्रार्थना करें और उनकी स्तुति आराधना करें कि ताकि हमारा जीवन बदलने पाए और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। दोस्तों जब हम परमेश्वर के साथ रैप्चर में उठा लिए जाएंगे तो सोचिए हम युगानुयुग के लिए स्वर्ग राज में राज्य करेंगे। दोस्तों इस समय को हमें परमेश्वर की ओर बिताना है और परमेश्वर के वचनों में लगाना है कि ताकि परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य दें। दोस्तों और आगे 40 आयत में लिखा है उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। दोस्तों इस आयत का सैयत यह है कि जो कोई भी परमेश्वर के नज़र में धर्मी है, जो कोई भी जागता पाया गया, जो कोई भी परमेश्वर के वचनों, स्तुति, आराधना में अपने समय को बिताया, वही स्वर्ग के राज में उठाया जाएगा। दोस्तों यदि प्रभु यीशु मसीह हमें बता के आते तो हम लोग तैयार रहते उस घड़ी की। प्रभु यीशु मसीह इस दिन को, इस घड़ी आने वाले हैं कि हम लोग तैयार रहें और स्वर्ग में उठाया जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया नहीं कि प्रभु यीशु मसीह खुद भी नहीं जानते
हैं और ना ही स्वर्ग के दूत जानते हैं, परंतु केवल पिता जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि जब इस भविष्यवाणी को पूरी होते देखना तो तुम तैयार रहना, क्योंकि कभी भी मैं आ सकता हूँ। इसलिए दोस्तों हमें हर पल तैयार रहना कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, कभी भी रैप्चर हो सकता है। इसलिए हम कभी यहाँ छूटने ना पाएं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना सदा सर्वदा के लिए करते रहें कि ताकि हम भी स्वर्ग में उठा लिए जाएं। दोस्तों और आगे 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। दोस्तों इस वचन का सहीयत यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, इसलिए हमें तैयार रहना है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें हर पल तैयार रहना कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों में मजबूती से रहना है और जो कुछ भी हमारे पास है, जितना भी है परमेश्वर के लिए, उतना हम थामे रहें कि प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ने ना पाएं और हम पे दया करके हमें ले जाने पाए रैप्चर में। दोस्तों आप इस बात को गौर से सुनिए, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के संग रैप्चर में नहीं गए, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के संग बादलों पे नहीं उठाया गया, तो सोचिए हमारा क्या होगा। यहाँ पे 7 साल कलेश झेलना होगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही दुखदायक होगा। दोस्तों मैं आप सभी से एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के संग आप जाने पाए रैप्चर में, आप छूटने ना पाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत ही दुखदायक होगा। हमारा शरीर पीड़ा से भरा रहेगा यहाँ पे, यदि हम 7 साल के कलेश में छूट गए तो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से बहुत ही नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ताकि ऐसी रैप्चर से जुड़ी घटनाओं को और परमेश्वर के वचन से जुड़ी वचनों को मैं आपके बीच में भेज पाऊँ, कि ताकि आप लोग इन वचनों से बहुत ही कुछ सीखने को पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आप सभी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।